फरीदाबाद आयरन स्टील मर्चेंट वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा पुलिस के आला अधिकारियों के साथ रूबरू कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए जानते हैं पायनियर हरियाणा की खास रिपोर्ट में कौन कौन हुआ इस कार्यक्रम में शामिल और पुलिस के आला अधिकारियों ने क्या कहा। देखिए, फरीदाबाद आयरन स्टील मर्चेंट वेलफेयर एसोसिएशन की सदैव प्राथमिकता रहती है कि वो अपने सदस्यों के वेलफेयर के लिए हमेशा कुछ न कुछ नए काम करती रहे और उसी के बीच हमारा एक बड़ा मुख्य उद्देश्य रहता है कि हम स्थानीय जो प्रशासन और शासन के विभाग हैं उनके साथ एक ब्रिज का काम करें किस्म। तो हम उनके साथ एक सहयोग सामंजस्य बिठाने के लिए समय समय पर ऐसे सेमिनार आयोजित करते रहते हैं। तो आज का जो सेमिनार था रूबरू, उसका जो विशेष जो आकर्षण था वो यही था कि हम स्थानीय पुलिस विभाग के अधिकारियों, जिनकी हम अगर बात करते हैं तो यातायात जो एक आम जनजीवन से जुड़ा हुआ है, अगर हम सुरक्षा कानून की बात करें तो एक एसीपी क्राइम आज हमारे बीच आए हुए थे, सुरेंद्र शौरान जी, और स्थानीय कोतवाली प्रभारी रामवीर जी आए हुए थे, और पीएस साइबर क्राइम NIT इंस्पेक्टर बसंत कुमार आए हुए थे। जैसा कि हमारा लेन देन का और इस प्रकार का जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ऑनलाइन हम इतनी सारी ट्रांजेक्शंस करते हैं, तो साइबर क्राइम डे बाय डे सोशल साइट्स के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। तो उन सभी के प्रति जागरूक करने के लिए और एक बड़ी समस्या जो यातायात की रहती है उसके बारे में जानकारी देने के लिए, और हमारा ध्येय केवल ये नहीं रहता है कि हमारी आवाज़ विभाग तक जाए, हम चाहते हैं कि विभाग जो संदेश आम जनता को, नागरिक को देना चाहता है सहयोग के लिए, तो वो भी हमारे माध्यम से वो जाएँ। तो उसी का एक प्रयास था रूबरू का। अगर आप शाब्दिक अर्थ भी देखें तो आमने सामने बैठ करके चर्चा और विचार विमर्श, एक सार्थक चर्चा हमने आज यहाँ की, और हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं स्थानीय पुलिस विभाग का कि जिन्होंने अपने उच्च अधिकारियों को आज हमारे बीच भेजा और उन्होंने बड़े अच्छे से हमें चीज़ों के बारे में जागरूकता की, जानकारी दी। और एक सहयोग जो दिमाग में हमारे एक रूपरेखा रहती है, जो एक लक्ष्य रहता है, वो ये कि एक जो पिछले कुछ दिनों में पुलिस विभाग की पहले छवि हुआ करती थी कि एक व्यापारी के मन में एक भय रहता था कि किस प्रकार से जाकर के इंटरेक्शन होगा या किस प्रकार का वातावरण वहाँ रहेगा। लेकिन हम दिन प्रतिदिन अगर हम देखें तो हरियाणा पुलिस का जो स्वरूप हमारे सामने आ रहा है कि एक बड़े ही सुलझे हुए और अच्छे अधिकारी दिन प्रतिदिन सामने आते हैं, युवा अधिकारी हमारे सामने आ रहे हैं, जो द वे दे बिहेव विद द पब्लिक। अभी रिसेंटली आपने देखा सेक्टर 31 में जो एक स्थानीय नई एक IPS अधिकारी ने एक बन करके शिकायत करता एक स्टिंग किया था, और कितना एक सकारात्मक उसका रिजल्ट रहा कि कितने अच्छे से उनके साथ बिहेव। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक संदेश का काम करती हैं, जिससे हम एक अपनी दिमाग में, जो व्यापारियों के दिमाग में पुलिस की एक छवि है, उसको हम सुधारने का काम करें। हमारे जितने भी हमारे सुषमा के व्यापारी हैं, सभी जो प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठानों के स्वामी मालिक हैं, वो सभी यहाँ पर उपस्थित थे। अधिकांश सभी सदस्य हमारे बीच आए हुए थे। ये आज लोहा मंडी के व्यापारियों की तरफ से यहाँ एक मीटिंग की गई थी, जिसमें हमारे SHO साइबर क्राइम NIT बसंत कुमार ने काफ़ी अहम और यूज़फुल जानकारी दी गई है, जिसका मैं आशा करता हूँ कि व्यापारी लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे और उनके दिए गए जानकारी के अनुसार अपने को फ्रॉड का शिकार होने से बचाएंगे। देखिए, व्यापारी और पुलिस ना होकर ये जनता और जनता के लिए पुलिस, इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसमें व्यापारी वर्ग भी आता है, स्टूडेंट वर्ग भी आता है, महिलाएं भी आती हैं, पत्रकार भी आते हैं। जिस किसी को भी कोई समस्या होगी तो थाना कोतवाली है लॉ एंड ऑर्डर के लिए और शिकायत के लिए, थाना साइबर क्राइम यहाँ बैठा है, थाना ट्रैफिक बैठा है, ACP क्राइम यहाँ बैठे हुए थे। तो इसीलिए सभी महकमों से हमारे ऑफिसर्स हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जो समस्याएँ हैं इन्होंने कुछ बताई हैं, हम उनका निश्चित रूप से निदान करेंगे। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।